हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हमारे 12th का जो नया सिलेबस है स्टेट बोर्ड का, उसका हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये ऑर्गेनिक का पार्ट है तो हम थोड़ा सा स्लो देख रहे हैं। आज का है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप सेम लिंक पे जाके वो दोनों लेक्चर देख सकते हो सके तो सीक्वेंस से ही देखो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड्स मतलब आर मतलब क्या होता है अल्किल एंड एक्स मीन्स हैलाइड। तो एक्स का मीनिंग क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसका है पार्ट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 मेथड्स है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड और उसके भी सब मेथड्स है, तो सारे एक वीडियो में कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, तो मे भी इसके 2 या 3 पार्ट बन सकते। तो आज का है पार्ट नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड पार्ट 1 लेक्चर नंबर 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय RX. टोटल 5 मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन और उसके भी सब मेथड्स है। तो बुक में डायरेक्ट दिया है तो मैंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन लिखा है ताकि आपको आइडिया आए कि कौन से हमें प्रोसेसेस देखने। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रिपरेशन फ्रॉम द अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप। तो यहाँ पे हम 3 वे से कर सकते हैं अल्कोहल से। पहला होगा हैलोजन एसिड या इसे हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कहते हैं। HCl, HBr, HI यूज़ करेंगे, HF यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद होगा यूजिंग फॉस्फोरस एसिड PCl5 एंड यूजिंग थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो ये 3 मेथड देखेंगे हम इन द प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो पहली मेथड होगी हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, दूसरी मेथड होगी हैलोजनेशन ऑफ अल्किन। इसमें भी 3 मेथड हमें देखना है। पहला देखना है हाइड्रो हैलोजनेशन, नेक्स्ट हमें देखना है मार्कोनिकोव्स रूल और उसके बाद देखना है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। उसके बाद है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज या इसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 टाइप से देखना है। पहला हमें देखना है फिंकेलस्टेन रिएक्शन जहाँ पे NaI यूज़ होगा एंड सेकंड है स्वार्ट्ज रिएक्शन जहाँ पे मेटल फ्लोराइड यूज़ होते हैं, AgF यूज़ होगा। उसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये यूज़ होगी फॉर बेंजीन ओनली। एंड लास्ट हमें देखनी है सैंडमेयर्स रिएक्शन जहाँ पे नाइट्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे विथ क्लोरीन विथ हैलोजन्स। तो ये सारे हमें देखने हैं इन डिटेल। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। द फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल बाय हैलोजन एटम, जिसे हम डिनोट करते हैं X से। आपका X क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। मतलब अगर आपका ऐसा ग्रुप है अल्कोहल तो ये क्या होगा, निकल जाएगा और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, X। मतलब ये क्या फॉर्म होगा, RX, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्किल हैलाइड। ये कितने वे से होने वाला है, 3 वे से होने वाला है। तो चलो हम देखते हैं वेज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय द हैलोजन एटम। तो फर्स्ट वे यूजिंग हैलोजन एसिड, हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे HX। तो क्या है, जनरल रिएक्शन देखते हैं पहले। अल्कोहल रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ROH, जब OH ग्रुप होता है तो ये किसका है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ हैलोजन एसिड की क्या हो रही है, रिएक्टिविटी रिएक्शन हो रही है इन सुटेबल कंडीशन। देन क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या था, X था, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा
ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, H2O, और ये दोनों जॉइन होके क्या बनाएंगे, अल्किल हैलाइड। तो ऐसे क्या बनता है, अल्किल हैलाइड। ये जनरल रिएक्शन है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले ये जो रिएक्टिविटी होती है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ हैलो एसिड्स, ये ऐसी होगी, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो टर्शरी हमें पता है, जब कार्बन सराउंड होता है बाय 3 अल्किल ग्रुप और उस कार्बन को कौन जॉइन होगा, OH, इसे टर्शरी कंडीशन कहते हैं। 3 सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी, और यहाँ पे एक ही, इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी। तो अगर इन तीनों की रिएक्शन होगी येलो एसिड के साथ, तो सबसे ज़्यादा रेट इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो अभी हम विथ एग्जांपल देखते हैं। पहले हम देखेंगे, पहला हेलो एसिड का जो एग्जांपल होगा वो होगा HCl। तो हम देख रहे हैं कि HCl के साथ रिएक्शन कैसे होगी। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे HCl कहते हैं, इज़ यूज्ड विथ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के साथ क्या होगा, यूज़ होगा, इसे ग्रूज प्रोसेस कहते हैं। ये क्या है, ग्रूज प्रोसेस, इसे ग्रूज प्रोसेस कहते हैं। फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ये एप्लीकेबल है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। टर्शरी अल्कोहल जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है उसके साथ रिएक्ट नहीं होता, रिएक्ट होता है इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2, मतलब ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टर्शरी अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ऐसे ही रिएक्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शरी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका अल्कोहल है HCl के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 अनहाइड्रस, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन होगा और OH ग्रुप बाहर निकल आएगा, तो फॉर्मेशन होगा अल्किल क्लोराइड का। अभी हम हैलाइड नहीं कहेंगे क्योंकि स्पेसिफिक हैलाइड प्रेजेंट है, अल्किल क्लोराइड का, और फॉर्मेशन होगा वाटर का। ओके, सेकंड है फ्रॉम HBr। तो HBr रेडिली फॉर्म होता है बाय रिएक्शन ऑफ NaBr with H2SO4। तो HBr इज ऑब्टेन फ्रॉम NaBr एंड H2SO4 बाय दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे वो रिएजेंट लिखे जिनसे HBr क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इन दोनों ने रिएक्ट होके HBr फॉर्म किया, देन इट रिएक्ट विद द अल्कोहल। ये जो HBr होगा उसे कंटिन्यूस क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, बॉईल किया जाता है। इसका परसेंटेज कितना होगा, 48% होगा HBr। MCQ पॉइंट इसलिए बता रही हूँ मैं। कांस्टेंट बॉइलिंग HBr 48% इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्किल ब्रोमाइड। तो क्या हो रहा है, ये जो HBr है इसे कांस्टेंट बॉईल करते हैं विथ अल्कोहल, देन जो Br होगा वो OH को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, अल्किल ब्रोमाइड, और उसके साथ क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट है थर्ड फ्रॉम HI। तो HI के लिए जो अल्किल आयोडाइड फॉर्म होगा, दिस इज अल्किल आयोडाइड। जो अल्किल आयोडाइड फॉर्म होगा, इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग अल्कोहल। जो अल्कोहल इसे हीट करना है इन 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 कितना होना चाहिए, ये 95%, विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। इसे भी यूज़ कर सकते हैं या KI को भी यूज़ कर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में होगा तब क्या फॉर्म होता है, अल्किल आयोडाइड। तो ये I में से I क्या करेगा, OH को रिप्लेस करेगा, I फॉर्म होगा जिसे हम अल्किल आयोडाइड कहते हैं, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल। अभी हमने 3 हैलोजन एसिड देखे, HCl, HBr, HI, लेकिन हमने HF नहीं देखा क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, तो HF की रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 ही क्या करेंगे, रिएक्शन दिखाएंगे विथ अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। सेकंड मेथड देखते हैं बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। तो फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन देखते हैं। तो जो अल्किल हैलाइड होगा कैन बी रिप्लेस बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल। तो इन दोनों की भी एक्शन अल्कोहल पे होके क्या हो सकता है, अल्किल हैलाइड बन सकता है।
तो पहले देखते हैं हम फॉस्फोरस ट्राइहलाइड का। तो जो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, तो यहाँ पे X के जगह पे क्या हो सकता है, Br हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है फर्स्ट रिएक्शन में। तो यह फॉस्फोरस ट्राइहलाइड का है, तो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड ये दोनों क्या कर सकते हैं, रिएक्ट हो सकते हैं बाय एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑन ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। तो दोनों, ये रेड फॉस्फोरस होता है और ये दोनों की रिएक्शन हो सकती है और यहाँ पे क्या है, अल्किल हलाइड बन सकता है एंड उसके साथ ही फॉस्फोरस एसिड भी बन सकता है। सेकंड जो रिएक्शन है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन एकदम स्ट्रेट एंड इजी है। जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म करेगा, अल्किल क्लोराइड, उसके साथ HCl फॉर्म होगा और उसके साथ क्या फॉर्म होगा, फॉस्फोरिल क्लोराइड फॉर्म होगा। तो ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। आपका जो टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड का, वहाँ पे ये रिएक्शन दी नहीं है, लेकिन ये भी रिएक्शन होती है और ये भी रिएक्शन होती है। उन्होंने फॉस्फोरस हलाइड का है तो हलाइड के लिए ये भी एप्लीकेबल है और ये भी एप्लीकेबल, तो ये आपको ऐड कर लेनी है। थर्ड जो मेथड है, बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। तो जो थायोनिल क्लोराइड होगा, रिएक्ट होगा स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल के साथ और क्या फॉर्म करेगा, अल्किल क्लोराइड। मतलब ये है सिर्फ स्ट्रेट चेन के साथ ही रिएक्ट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स चेन के साथ या फिर जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट नहीं हो सकता। द बाय प्रोडक्ट SO2 एंड HCl, दो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, दीज आर इन द गैसियस स्टेट, इसीलिए अपवर्ड एरो दिखाया है। हमें पता है अपवर्ड एरो का मीनिंग क्या होता है, गैसियस स्टेट। नो नीड फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब अगर ये सॉलिड में होते तो इसके साथ मिक्स होते तो हमें क्या करना पड़ता है, वापस इन दोनों को सेपरेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो अल्किल क्लोराइड है और उसके साथ जो दो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं गैसेस फॉर्म में, तो ईजिली क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं। तो हमें कोई अदर एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं सेपरेशन के लिए। ये मेथड क्या है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हमें मिलेगा अल्किल क्लोराइड या इसे क्लोरो अल्केन भी कहते हैं और ये दोनों बाय प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, वो क्या होंगे, गैसेस पे फॉर्म में होंगे, तो इजीली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ओके। सेकंड शुरू करने से पहले आपकी बुक में दिया है कैन यू रिकॉल का है, मतलब ये 11th में हो चुका है। 4 रिएक्शन दिए और हमें आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है CH4 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस रिएक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है, मीथेन है, क्लोरीन गैस के साथ। तो यहाँ पे पहली जब रिएक्शन होगी तो मीथेन मतलब क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे और Cl तो ये दोनों क्या होते, सेपरेट होते और ये ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे जॉइन होगा। आ रहा है समझ में। तो क्या होगा यहाँ पे, CH3Cl, उसके साथ क्या फॉर्म होगा, HCl। ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा क्लोरीन यूटिलाइज नहीं होता, थोड़ा सा क्लोरीन बाकी रह जाता है। तो यहाँ पे वही क्लोरीन क्या करेगा, वापस रिएक्शन करेगा। यहाँ पे Cl2 सनलाइट, अभी क्या है यहाँ पे CCl H और क्या है, थोड़ा से अमाउंट में Cl। अभी क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे और ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH2Cl2 + HCl। ओके। अभी इसके पास थोड़ा सा Cl2 और है, तो अभी क्या होगा, 2H है, 2Cl है और उसके पास थोड़ा सा Cl2 है। तो अभी क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH
Cl3 प्लस HCl। ओके, थोड़ा सा Cl2 फिर भी रिमेनिंग है, वो लास्ट हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CCl4 प्लस HCl। अभी थोड़ा सा रिमेनिंग भी रहा तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन क्या हो चुके, रिप्लेस हो चुके हैं। मतलब हमारा जो मीथेन था ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है इनटू तो मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 क्लोरीन है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफॉर्म, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, एंड इट इज़ फाइनली कन्वर्टेड इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब जो कार्बन से सराउंडेड हाइड्रोजन थे वो जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक ये रिएक्शन क्या है, होती रहेगी। जब तक मीथेन यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होता तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। ये हमने 11th में देखा है। सेकंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उसके साथ HCl। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रही हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड CH H, और यहाँ पे क्या है, HCl है। ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का। तो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तब हम क्या लेते थे, याद है, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता था, व्हेन अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड इनटू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम नहीं है, और ये भी अनसिमेट्रिकल है। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है, द निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच टू कार्बन एटम कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये निगेटिव पार्ट ऐसे जगह पे अटैच होगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन की अमाउंट कम है। अगर ये कार्बन देखूँ मैं तो यहाँ पे मुझे 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, और ये कार्बन देखूँ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये निगेटिव पार्ट कहाँ ज्वाइन होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ ज्वाइन होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 2-क्लोरोप्रोपेन, या इसे मेजर प्रोडक्ट भी कहते। क्या है, ये मार्कोनिको रूल की क्या है, रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट एंटी मार्कोनिकी कब होता था, जब पेरोक्साइड दिया होता था, तो यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं दिया है, तो ये क्या है, मार्कोनिकोव्स रूल से होगा। क्या है मार्कोनिकोव्स रूल, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मतलब सिमेट्रिकल कैसे होता, अगर Cl होता तो हम इसे क्या कहते, सिमेट्रिकल, या H2 ऐड करते तो हाइड्रोजन, ये क्या है, सिमेट्रिकल। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये भी अनसिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम नहीं है। अगर मिरर इमेज डाले तो सेम नहीं दिखेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल। देन negative part of reagent is attached to the carbon having the less number of hydrogen and positive part attached to carbon having more number of hydrogen। इसे क्या कहते थे, मार्कोनिकोव्स रूल। तो ये हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट, CH3CH3Cl, जिसे हम क्या कहेंगे, 2-क्लोरोप्रोपेन। 1 2 3 सेकंड पे क्लोरो ग्रुप है, नॉमेनक्लेचर हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा है। तो 2-क्लोरो क्या होगा, प्रोपेन फॉर्म होगा, और ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, थर्ड दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके साथ HBr है और पेरोक्साइड है। HBr और पेरोक्साइड होता है तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकी, मतलब मार्कोनिकी के एग्जैक्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पे HBr है तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया रिएजेंट का, ये निगेटिव पार्ट हो गया। तो निगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, ऐसे कार्बन को अटैच होगा, द कार्बन हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को एक ही हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ पे कौन अटैच होगा, द निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, दैट इज ब्रोमीन। ये जो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है या एंटी मार्कोनिक्स रिएक्शन है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ओनली। तो क्या था एंटी मार्कोनिक्स, वो देख लेते। द एडिशन ऑफ HBr के लिए और किसी भी इसके लिए नहीं है, ओनली फॉर HBr।
अनसिमेट्रिकल अल्किन में ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसी भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐड करते हो तो क्या होगा, इट इज़ अपोजिट टू द मार्कोनिकोज रूल। तो मार्कोनिकोज से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा, मतलब निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ, CH2, डबल बॉन्ड निकल गया CH2, और ये यहाँ पे कौन ज्वाइन होगा, Br ज्वाइन होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, या डायरेक्ट ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हो। ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे मार्कोनिकोन एंड एंटी मार्कोनिको अच्छे से समझ लेना है, दोनों किसके लिए, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए है। लेकिन मार्कोनिकोस में क्या होता है, जो निगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है और वहाँ पे पेरोक्साइड नहीं प्रेजेंट होता। एंड एंटी मार्कोनिकोस किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये दोनों पेयर में दिख जाए तो समझ लेना है कि एंटी मार्कोनिकोस है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट है ज़्यादा नंबर वाले, जिस कार्बन को ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ अटैच होगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फोर्थ रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे Br2 मतलब क्या होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन होंगे, तो इनमें से एक ब्रोमीन इसे अटैच होगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा और ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड निकल गया, यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच हुआ और यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच हुआ। इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। और Br2 क्या होगा, रेड ब्राउन कलर का होगा, मतलब आप रिएजेंट जो ऐड कर रहे हैं वो रेड ब्राउन कलर का था, किस में ऐड कर रहे हैं, प्रोपिन में ऐड कर रहे हैं, और वो क्या फॉर्म कर रहा है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट कलरलेस होगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, गिव रीजन अल्किल हैलाइड्स आर जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। जो फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन होता है, फ्री रेडिकल मतलब जैसे क्लोरीन का फ्री रेडिकल होगा तो ऐसे होगा, आयोडीन का ऐसे होगा, फ्लोरीन का फ्री रेडिकल ऐसे होगा, या फिर ब्रोमीन का फ्री रेडिकल ऐसे होगा। तो फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते, ऐसा क्यों है? तो जो फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन होता है अल्केन के, इट्स लीड्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली हैलोजन कंपाउंड। जैसे हमने देखा था कि CH4 क्या फॉर्म कर रहा था, स्टेप वाइज 4 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था। इसकी जो पहली रिएक्शन हमने देखी थी तो वहाँ पे क्या है, मोनो प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है और पॉली प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। मतलब अगर CH4 में हम Cl2 ऐड करें तो यहाँ पे क्या है, मोनो प्रोडक्ट मतलब CH3Cl भी फॉर्म होगा एंड पॉली प्रोडक्ट मतलब CCl4 भी फॉर्म होगा, और इनका मिक्सचर फॉर्म करता है वो। इसीलिए ये फ्री रेडिकल जो रिएक्शन है वो अल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। हमें मिक्सचर नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट चाहिए, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो इसमें भी 2 है, पहला है हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन, लेकिन ये प्रोसेस सुटेबल नहीं है। प्रोडक्ट फॉर्म होता है लेकिन सुटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट सुटेबल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एज मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली हैलोजन कंपाउंड इज फॉर्म। यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म होता है जैसे अभी हमने डिस्कस किया वैसे, तो ये प्रोसेस सुटेबल नहीं है अल्केन की। इसीलिए अल्किन की मतलब क्या है, अगर CH4 है उसके साथ अगर आप ऐड करते हो Cl2 या फिर HX तो ये रिएक्शन सुटेबल नहीं है, मिक्सचर फॉर्म होता है यहाँ पे, इसलिए सुटेबल नहीं। तो सेकंड है हैलोजेनेशन ऑफ अल्किन। अल्किन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम जनरल रिएक्शन देखते हैं पहले। तो क्या होने वाला है, अल्किन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड एंड टू गिव द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट अल्किल हैलाइड। इसे हैलो अल्केन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज
हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो इसे ही क्या कहते हैं, हाइड्रो हेलोजनेशन, मतलब एक हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, एक हेलोजन भी ऐड हो रहा है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है, तो इसे क्या कहोगे, हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो ये क्या कर रहे हैं, अल्किल हैलाइड को फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे H है और X है, तो ये दोनों क्या होंगे, इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा और डबल बॉन्ड को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ, X यहाँ पे अटैच हुआ और डबल बॉन्ड को क्या कर दिया उन्होंने, ब्रेक कर दिया। तो उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इथीन है हमारे पास, इट रिएक्ट विथ HBr और क्या फॉर्म कर रहे हैं, ब्रोमो इथेन फॉर्म कर रहे हैं। मतलब इन दोनों में से ये जो हाइड्रोजन था ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है और ब्रोमीन कहाँ पे, यहाँ पे ऐड हो रहा है और डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो CH3 हाइड्रोजन अटैच हुआ है यहाँ पे, CH2 वैसे ही रहा और उसके साथ कौन ऐड हुआ, ब्रोमीन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ब्रोमो इथेन का, या इसे इथिल ब्रोमाइड भी कहते हैं। कॉमन नेम क्या होगा, इथिल ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है ये दो वे से होगी, एक होगा मार्कोनिकोज रूल और दूसरा होगा एंटी मार्कोनिकोज रूल। तो हम दोनों भी अभी अभी डिस्कस कर चुके। तो क्या होगा, जब कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं होती और HX दिया जाता है, तो क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल कार्बन है इसलिए नहीं होगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल अगर कार्बन है तो क्या होगा, निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होता है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस नंबर में होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट है ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, मोर नंबर में होंगे। तो हम वो दोनों भी देख लेते, दोनों कंडीशन क्या है। तो हम एक ही जगह पे सेम एग्जांपल में मार्कोनिकोज एंटी मार्कोनिकोज दोनों भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो पहली जो रिएक्शन है वो दी है CH3 CH2 CH2, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड की इस साइड और डबल बॉन्ड की इस साइड सेम नहीं है, इसे क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल। और रिएजेंट दिया है HBr और कोई भी कंडीशन नहीं दी। यहाँ पे देखो पेरोक्साइड HBr है, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिको। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो ये हो गया निगेटिव पार्ट और ये हो गया पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो निगेटिव पार्ट हो गया, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो क्या होगा, मार्कोनिकोज रूल क्या है, देखो, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, बॉन्ड के दोनों साइड सेम नहीं है। सिमेट्रिकल हम किसे कहते, Cl होता तो हम क्या कहते, सिमेट्रिकल। लेकिन रिएजेंट भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। इज एडेड टू द अनसिमेट्रिकल अल्किन, अल्किन भी अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड की ये साइड और डबल बॉन्ड की ये साइड सेम नहीं। अगर ऐसे होता CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो इसे हम क्या कहते, सिमेट्रिकल कहते। लेकिन ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम नहीं। द निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, मतलब जो भी हलाइड का पार्ट होगा रिएजेंट का, इट अटैच टू कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट अटैच होगा, पॉजिटिव। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH3 और यहाँ पे कौन अटैच होगा, निगेटिव पार्ट अटैच होगा, और ये क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, मतलब ये अगर उल्टे रिप्लेस होते तो वो भी फॉर्म होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकोज रूल कहते हैं। ओके, अभी सेकंड हम देखते हैं, सेकंड एंटी मार्कोनिकोज। इसके लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है फॉर HBr ओनली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसके एग्जैक्टली उल्टा होगा, क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH2Br, ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा, और ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। हमेशा याद रखना है HBr के लिए पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड दिख जाए दोनों एक साथ तो समझ लेना है कि एंटी मार्कोनिकोज के हिसाब से हमें क्या करना है,
प्रोडक्ट को लिखना है। और ये हमेशा आता है क्वेश्चन, यूज़ योर ब्रेन पावर और री राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे बहुत जगह पे आता है। तो ये आप दोनों को, आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। व्हेन रिएजेंट इज अनसिमेट्रिकल एंड अल्किन इज अनसिमेट्रिकल, मार्कोनिकोव के हिसाब से क्या होगा, निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकोव के लिए क्या है, HBr के लिए सिर्फ, और पेरोक्साइड प्रेजेंट होना ज़रूरी। यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं था, इसलिए क्या हुआ, मार्कोनिकोव। तो क्या होगा यहाँ पे, तो पेरोक्साइड प्रेजेंट हुआ तो निगेटिव पार्ट कैसे इस कार्बन को अटैच होगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन को अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। मतलब इसके एग्जैक्ट क्या होगा, उल्टा होगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो दोनों भी अच्छे से समझ में आए होंगे। चलो आज हम दो ही टाइप देखने वाले हैं, कुछ इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 2 मिथिल साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम द अल्किन। तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए वो पहले हम लिख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन किसे कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप अटैच चाहिए, और फर्स्ट पोजीशन पे ही मिथिल ग्रुप अटैच भी चाहिए। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें किससे मिल सकता है, वो हमें वेज चाहिए, किससे मिल सकता है। तो हमें किससे मिलना है चाहिए, वो डबल बॉन्ड से मिलना चाहिए। तो सपोज़ मैंने ऐसे लिखा कि ऐसा था रिएजेंट जिसके पास CH3 था, और ENE मतलब कहीं तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और इसके साथ मैंने ज्वाइन कर दिया HBr। तो क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1, यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मार्कोनिकोव के हिसाब से क्या होने वाला है, ये जो है Br, ये कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे निगेटिव पार्ट है, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन को अटैच होगा, और ये कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, और क्या फॉर्म होगा, ऐसा स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट वे। सेकंड, मैं ऐसा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ, CH2, और उसके साथ क्या होगा, HBr। ओके, तो अभी ये जो कार्बन है इसके कितने 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो HBr मार्कोनिकोव के हिसाब से क्या होगा, ये कहाँ अटैच होगा, निगेटिव पार्ट इस कार्बन को, और ये हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे। तब भी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब दोनों जगह पे क्या है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। पहला हम ले सकते हैं दिस वन, तब भी क्या होगा, मार्कोनिकोव के हिसाब से ऐसी रिएक्शन फॉर्म होगी, और सेकंड मैंने ऐसा लिया तो भी ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो 2 वे टू ऑब्टेन द 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम द अल्किन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनिल इथीन टू 1 ब्रोमो 2 फिनिल इथेन। तो यहाँ पे हमें क्या है, दोनों स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करने हैं। फिनिल इथीन, इथीन मतलब क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फिनिल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो फिनिल ग्रुप हमें पता है, हमें कैसे जो बेंजीन रिंग है उसे ड्रॉ करते। तो ये क्या हो गया, फिनिल इथीन। प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, हमें प्रोडक्ट चाहिए 1 ब्रोमो 2 फिनिल इथीन, मतलब CH2, ये पहला कार्बन अगर पकड़ते हम तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच चाहिए, और अगर इसे हम सेकंड कार्बन कहते हैं तो इसके पास क्या होना चाहिए, फिनिल ग्रुप होना चाहिए। तो काउंट करो 1 2, पहले पोजीशन पे ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे फिनिल, और 2 की चेन है इसलिए इथेन, और ये क्या हो गया, फिनिल इथीन। तो हमें इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते, तो यहाँ पे क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करना है। अच्छे से समझ लो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है।
हमें ब्रोमीन ग्रुप कहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे अटैच करना है, और यहाँ पे क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है इसके पास 1 हाइड्रोजन है, और हमें निगेटिव पार्ट है तो हम यहाँ पे HBr लेने वाले। तो जो निगेटिव पार्ट है वो निगेटिव पार्ट हमें ऐसे कार्बन को अटैच करना है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, HBr लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मतलब ये क्या होगी, एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोज रूल। क्यों, क्योंकि निगेटिव पार्ट जो है हमारा वो ऐसे कार्बन को अटैच करना है जहाँ पे क्या है, कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच करना है जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये तब भी पॉसिबल है जब HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोज रूल। तो एंटी मार्कोनिकोज रूल्स के हिसाब से क्या होगा, निगेटिव पार्ट ऑफ द reagent attached to the carbon having more number of hydrogen and positive part to the carbon having less number of hydrogen। तो ये ऐसी अटैचमेंट होगी और प्रोडक्ट फॉर्म होगा 1-bromo-2-phenyl ईथेन। और भी बहुत सारे लेने हमें एग्जाम्पल, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।